ओम साई राम। क्या आप भी साईं बाबा की उदी लगाते हैं? क्या आपने भी कभी श्रद्धा से उदी अपने मस्तक पर लगाई है या उसका जल ग्रहण किया है? लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर कुछ लोगों को उदी के अद्भुत अनुभव कैसे हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं हमने भी उदी लगाई लेकिन हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम उदी के वास्तविक अर्थ को समझने में कहीं कोई भूल कर रहे हैं? आज का यह वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम उदी के उस रहस्य को समझेंगे जिसे जानने के बाद शायद आपके मन की वर्षों पुरानी शंका भी दूर हो जाए। ओम साई राम। मैं हूँ साईं की बेटी गुंजन और आप सभी का आपके अपने चैनल साईं की बेटी में हृदय से स्वागत करती हूँ। शिरडी के द्वारका माई में साईं बाबा द्वारा प्रज्वलित की गई वह पवित्र धूनी पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से निरंतर जल रही है। उसी धूनी की पवित्र भस्म को उदी कहा जाता है, जिसे बाबा अपने भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिया करते थे। श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 33 और 34 में उदी की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। यह सर्वविदित ही है कि बाबा भक्तों से दक्षिणा लिया करते थे और उसमें से अधिकांश धन दान कर देते थे। जो धन शेष बचता उसे धूनी के लिए ईंधन खरीदा जाता था और उसी धूनी की भस्म भक्तों को उदी के रूप में दी जाती थी। जब भक्त शिरडी से विदा लेते थे तब बाबा प्रेम पूर्वक उन्हें उदी देते, उनके मस्तक पर लगाते और अपना आशीर्वाद प्रदान कर दे। कहा जाता है कि जब बाबा प्रसन्नचित होते तब वे मधुर स्वर में गुनगुनाते थे, रमते राम आओ जी उदिया की गोनिया लाओ जी। लेकिन उदी केवल धुनी की राख नहीं है, उसके पीछे बाबा की एक गहरी शिक्षा छिपी हुई है। उदी हमें यह स्मरण कराती है कि यह शरीर, यह धन, यह पद, यह मान सम्मान और यह संसार एक दिन भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को अहंकार में नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, सेवा और सत्कर्मों में जीवन बिताना चाहिए। बाबा उदी के माध्यम से भक्तों को वैराग्य की शिक्षा देते थे, लेकिन उदी का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं था, उसका भौतिक महत्व भी उतना ही गहरा था। श्री साईं सच्चरित्र में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां उदी के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, मानसिक शांति, चिंता से मुक्ति और कठिन परिस्थितियों में राहत मिली। यही कारण है आज भी करोड़ों लोग उदी को केवल भस्म नहीं बल्कि बाबा का आशीर्वाद और कृपा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग इन प्रसंगों को पढ़कर यह सोच लेते हैं केवल उदी लगा लेने से हर समस्या समाप्त हो जाएगी, और यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। बाबा ने कभी भी कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं दी। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका उपचार करवाना भी उसका कर्तव्य है, दवा लेना भी आवश्यक है, डॉक्टर की सलाह मानना भी आवश्यक है। उदी का अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहें। जरा सोचिए, यदि भूख लगे तो क्या केवल प्रार्थना करने से भोजन सामने आ जाएगा? नहीं, भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। उसी प्रकार रोग होने पर उपचार भी करना पड़ता है। फर्क केवल इतना है कि जब उपचार के साथ बाबा का आशीर्वाद जुड़ जाता है, जब दवा के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है, जब मन में यह विश्वास जाग जाता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तब व्यक्ति के भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। कई बार परिस्थितियां अपेक्षा से बेहतर हो जाती हैं और लोग उसे बाबा की कृपा के रूप में अनुभव करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, दवा डॉक्टर देता है लेकिन हिम्मत बाबा देते हैं। उपचार अस्पताल देता है लेकिन विश्वास बाबा देते हैं। बाबा ने कभी कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने तो हमेशा यही सिखाया कि अपना कर्तव्य निभाइए, प्रयास करते रहिए और परिणाम उन्हें समर्पित कर दीजिए। इसलिए दवा भी लेते रहिए, अपना कर्तव्य भी निभाइए और साथ ही बाबा की उदी को श्रद्धा के साथ ग्रहण कीजिए। और कई बार चमत्कार बीमारी के समाप्त होने में नहीं बल्कि उस शक्ति में होता है जो बाबा हमें उस कठिन समय से लड़ने के लिए देते हैं। लेकिन अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसके कारण यह पूरा वीडियो बनाया गया है। आखिर उदी लगाने के बाद भी बहुत से लोगों को लाभ क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर शायद आपको थोड़ा चौंका दे, क्योंकि समस्या उदी में नहीं होती, समस्या हमारी सोच में होती है।
आज बहुत से लोग उदी को प्रसाद की तरह नहीं बल्कि एक परीक्षा की तरह ग्रहण करते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, चलो लगाकर देखते हैं फायदा होता है या नहीं। लेकिन जहाँ परीक्षा होती है वहाँ श्रद्धा नहीं होती, और जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ अनुभव भी अधूरा रह जाता है। साईं प्रेमियों, बाबा ने अपने जीवन में सबसे अधिक यदि किसी दो बातों पर बल दिया तो वे थी श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा अर्थात अटूट विश्वास और सबूरी अर्थात धैर्य। लेकिन आज हम में से बहुत से लोग उदी तो लगा लेते हैं पर श्रद्धा नहीं रखते। हम प्रार्थना तो करते हैं पर सबूरी नहीं रखते। हम चाहते हैं कि आज उदी लगाएं और कल परिणाम मिल जाए, आज प्रार्थना करें और कल चमत्कार हो जाए। लेकिन बाबा का मार्ग कभी अधीरता का मार्ग नहीं रहा। सोचिए जरा, यदि केवल उदी लगा देने से हर समस्या उसी क्षण समाप्त हो जाती तो फिर बाबा श्रद्धा और सबूरी की शिक्षा क्यों देते? यदि केवल राख लगाने से सब कुछ मिल जाता तो भक्ति की आवश्यकता ही क्या थी? सच्चाई यह है कि बाबा केवल हमारी समस्याएं दूर नहीं करना चाहते बल्कि हमें भीतर से मजबूत भी बनाना चाहते हैं। कई बार हम किसी समस्या के समाप्त होने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाबा पहले हमें उसे सहन करने की शक्ति देते हैं। कई बार हम किसी इच्छा की पूर्ति मांगते हैं, लेकिन बाबा पहले हमें धैर्य सिखाते हैं। और कई बार हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, जबकि वास्तव में बाबा हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप सच्चरित्र के प्रसंगों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ केवल चमत्कार नहीं है, वहाँ हर चमत्कार के पीछे विश्वास है, हर कृपा के पीछे समर्पण है और हर आशीर्वाद के पीछे श्रद्धा है। यही वह रहस्य है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वास्तव में उदी का अर्थ केवल रोग दूर करना नहीं है। उदी का अर्थ है निराशा में आशा देना। उदी का अर्थ है भय में साहस देना। उदी का अर्थ है मन में यह विश्वास जगाना कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और जब विश्वास, प्रयास और बाबा की कृपा एक साथ जुड़ जाते हैं तब जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें शब्दों में समझना कठिन हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप उदी लगाएं तो केवल यह मत कहिए कि बाबा मेरी समस्या दूर कर दीजिए या बाबा मेरा ये रोग दूर कर दीजिए, बल्कि यह कहिए, हे साईनाथ मुझे विश्वास दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए और जो मेरे लिए सर्वोत्तम हो वही मुझे प्रदान कीजिए। हे भक्तों, उदी का सबसे बड़ा चमत्कार केवल राख में नहीं बल्कि बाबा पर रखे गए उस अटूट विश्वास में छिपा है जिसके साथ उसे ग्रहण किया जाता है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद किसी भक्त को यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि उदी लगाने के बाद भी लाभ क्यों नहीं मिलता। अगर आज की वीडियो से उदी के बारे में आपकी कोई शंका दूर हुई हो तो इस वीडियो को अपने साईं परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। और हाँ, अगर बाबा की उदी से जुड़ा कोई छोटा या बड़ा अनुभव आपके जीवन में भी हुआ हो तो उसे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपका एक अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाए जो आज किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो। आपका एक अनुभव किसी दूसरे भक्त के डगमगाते विश्वास को फिर से मजबूत कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम साई राम अवश्य लिखें। बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम साई राम।